Students, good morning all of you. I hope you all are fine and safe inside your houses. Let's start the revision of first chapter of your science book. तो your chapter name is How do a scientist work. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है और कॉपी वर्क भी कर चुके हैं. Let's start the revision. First we have learned in this chapter about the Muslim scientists. ठीक है, एक गोल्डन एरा था जिस वक्त मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे वो उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया, बहुत कुछ इन्वेंट किया, जो कि फॉर टाइम बीइंग द नेम ऑफ दैट मुस्लिम साइंटिस्ट आर फेडेड, बट स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सम मुस्लिम साइंटिस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट वॉज इब्न सिना. इब्न सिना बहुत ही फेमस है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एबन सिना के नाम से, और उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज़ कॉल्ड कैनन ऑफ मेडिसिन, और वो अभी भी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में वो बुक जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में वो पढ़ाई जाती है. एंड ही वॉज द फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन. मेडिसिन के फील्ड में उनको फादर कहा जाता है, यानी वो मास्टर्स थे मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, साइकोलॉजी में. देन ये हैव अ नेक्स्ट साइंटिस्ट ज़करिया अल राज़ी. ठीक है, अब ज़करिया अल राज़ी वॉज द कंसिडर एज द फादर ऑफ पेडियाट्रिक. पेडियाट्रिक क्या होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, तो उस फील्ड में उनको मास्टर माना जाता है, फादर माना जाता है. एंड ही डेवलप्ड द ओरिजिनल ट्रीटाइज ऑन स्मॉल पॉक्स एंड मीज़ल्स और स्मॉल पॉक्स पे जो ट्रीटाइज यानी जो उसको बारे में बताया था, तो वो पहले ही साइंटिस्ट थे जो उन्होंने ये बात बताई. देन यू हैव अब्बास इब्न फिरनस. अब्बास इब्न फिरनस designed a aerodynamic flying suit and made the first flying attempt. अब ये साइंटिस्ट इन्होंने पहली बार एरोडाइनमिक सूट बनाया था और फ्लाइंग अटेम्प्ट किया था. एज वी ऑल नो कि राइट ब्रदर्स को हम लोग मानते हैं कि राइट ब्रदर्स ही ने पहली बार फ्लाइंग अटेम्प्ट किया था, वो सक्सेसफुली दे हैड फ्लाइड. पर ये मुस्लिम साइंटिस्ट जो है ये पहले थे, उन्होंने फ्लाइंग सूट बनाया और मस्जिद के मेंबर से उन्होंने वो छलांग लगाई थी. ही वॉज नॉट सक्सेसफुल पर ही ट्राइड, तो वो पहले थे. देन यू हैव अल ज़हरावी, सॉरी अल नाफिस. देन यू हैव इब्न नाफिस. इब्न नाफिस वॉज द ग्रेट फिजिशियन हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी विलियम हार्वी ने ये, आप ये जानते हो कि विलियम हार्वी ने बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हाउ ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी, और कैसे हार्ट आपका पंप करता है ब्लड को. पर दिस इज़ नॉट ट्रू. इब्न नाफिस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 400 years ago. देन यू हैव द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी दैट इज़ अल ज़हरावी. ये साइंटिस्ट जो थे वो मॉडर्न सर्जरी के उनको फादर कहा जाता है. उन्होंने एक बुक लिखी थी अल तसरीफ़, जो कि एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसके 30 वॉल्यूम्स हैं. और ही वॉज मास्टर इन सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, फार्मोलॉजी, एंड ही मेड मैनी सर्जिकल टूल्स. मैनी सर्जिकल टूल्स उन्होंने बनाए थे जो अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में और बहुत सारी मेडिकल फील्ड में अभी भी सर्जरी के लिए उनको यूज़ किया जाता है. देन यू हैव अल ख्वारिज़मी. अल ख्वारिज़मी वॉज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन. यानी, और जो वर्ड अलजेब्रा होता है, एक साइंस, एक मैथ की एक फील्ड है ये अलजेब्रा. तो ये जो है मैथ अलजेब्रा जो है वो इन्हीं की बुक से, अल-मक़ाला से, और उन्होंने उसको इन्वेंट किया था अलजेब्रा को, जो कि आज बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस में उसका यूज़ होता है. तो ये गोल्डन एरा थी जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा वर्क किया और बहुत दे हैव इन्वेंटेड बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इन्वेंट किया. 700 CE to 1600 CE. Then in this chapter we have discovered about the discovery and invention. अब creating something new is called invention. जो आप कुछ नया बनाते हो that comes in your mind is called invention. उसके बाद फाइंडिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर, इसको बोलते हैं डिस्कवरी. डिस्कवरी क्या है, जैसे कि डायनासोर बोन्स जो ऑलरेडी दुनिया में थी पर वी आर नॉट अवेयर, हमको पता नहीं था, वो इन्वेंट हुआ तो वो डिस्कवरी है. इलेक्ट्रिक बल्ब बना, टीवी, टेलीविज़न, एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इन्वेंशन है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए नई है.
देन वी हैव स्टडीड अबाउट द साइंटिफिक मेथड, यानी आपको अगर साइंटिस्ट बनना है तो आपको किन मेथड्स को और किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें क्या क्या होता है, you have to observe, then questioning, hypothesis, conduct an experiment, then result और last में conclusion। तो these were the steps, scientific steps। then you have science fair and science exhibition के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंस फेयर और साइंस एग्जीबिशन में क्या डिफरेंस है। अब साइंस फेयर, एक्सपेरिमेंट एंड एग्जीबिशंस आर जनरली अ कंपटीशन। साइंस फेयर में क्या होता है, आप ओरिजिनल कंसेप्ट होता है और स्टूडेंट थिंक लर्न लाइक अ साइंटिस्ट, उनके ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं और वो बहुत पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और साइंस एग्जीबिशन क्या होता है, स्टूडेंट डू नॉट लर्न थिंक लाइक साइंटिस्ट, कोई ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं होता है, बस आप एक मॉडल को एग्जिबिट करते हैं, जस्ट टू एग्जिबिट अ मॉडल, यानी आप अपने एक रेडीमेड कोई मॉडल लिया और आप उसको जस्ट शोकेस करते हो। तो दिस इज कॉल्ड द साइंस फेयर एंड साइंस एग्जीबिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ योर चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू आर फ्री टू आस्क।